महाराष्ट्र में चैनल बनाएंगे, मराठी में बोलेंगे, मराठी सीखेंगे, तुम्हारे घर में आके प्रचार करेंगे और तुम्हारी बैंड बजा देंगे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सुन लो। पांडे जी, जिस तरीके से प्रताप सरनाईक पर जो ईडी की कार्रवाई हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? प्रताप सरनाईक कौन है? वही जो ऑटो चलाता था, चोर। क्या हैसियत थी उसकी? 800% बढ़ गया। सरकार किस लिए बनाई जाती है? ईडी किस लिए होता है? ये सीबीआई किस लिए होती है? भारत सरकार इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखा है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं इसमें, बड़े बड़े अधिकारी, 1,000 अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट जो आईएएस से चुन के जाते हैं, वह उनका क्या काम है? किस लिए बनाए जाते हैं भाई साहब? ये देश पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत, आखिर उनका क्या काम है? इस देश में जो गरीब लोग हैं इस समय भूखों मर रहे हैं, किस तरह की देश में परिस्थिति है, किस तरह से लोग इस समय परेशान हैं इस पेंडेमिक में, ऐसे में कोई करोड़ों करोड़ रुपए, 800 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, एंटोनियो माइनो साथ आ गए तो लूटो लूटो लूटो। कितना लूटोगे इस देश को, कितना बर्बाद करोगे? जब तुम्हारे ऊपर उंगली उठेगी तो बदला लिया जा रहा है। तुम अर्णव गोस्वामी के साथ क्या कर रहे थे? कंगना रनौत के साथ क्या कर रहे थे? तुमने राजपूत के साथ क्या किया? दिशा साल्यान के साथ क्या किया? अरे भाई साहब, 25,000 लोग वो आत्महत्या कर चुके हैं। ये गिद्ध हैं, राक्षस हैं, राक्षस। ये धन कमाने के लिए पूरे मुंबई के बाहरी लोगों को, जो पैसे वाले हैं, उनकी हत्या कर देंगे और ये लूटेंगे। ये बताइए, ऑटो चलाने वाला आदमी 3 बार विधायक, कहाँ से धन आ रहा है? विधायक की सैलरी जोड़ लीजिए, एक विधायक की सैलरी 1.5 लाख रुपए मिलती है। 3 बार विधायक रहा तो मान लीजिए 5 तिहाई 15, 15 में 12 गुणा कर दीजिए, अधिकतम 5 करोड़ पूरी सैलरी। अगर नहीं कुछ खाता है, सब कुछ बचा लेता है, मैं 4 लाख रुपया महीना कह रहा हूँ, अगर देता होगा, इससे ज़्यादा भारत में कोई प्रदेश सरकार नहीं देती है। सब कुछ बचा ले अगर, तो भी 4 लाख रुपया महीना हुआ। 4 लाख रुपया महीने को भी जोड़ दीजिए तो 4 करोड़ रुपया होता है। तुम्हारे पास कितना रुपया भैया? 4,000 करोड़ कहाँ से आया? कैसे आया? कोई पूछने वाला न हो, कोई जानने वाला न हो। इस देश में इसी तरह से लूट मची रहे, देश तुम लोग लूटते रहो, गरीबों का हक मारते रहो, तो राजा राजा होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। अगर मोदी पूछ दें, अगर भारत सरकार पूछ दे, अगर ईडी भारत सरकार के ऑफिस के तरफ से रेड हो जाए, जिन्विन सच्चाई देश के सामने शिवसेना का ले दिया, तो तुम बेचैन हो जाते हो, पागल हो जाते हो। एक है संजय राउत, ये सब घोटाला घोटाला घोटाला। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है एंटोनियो माइनो के तरफ से। जिस तरह से एंटोनियो माइनो कौन? राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, यूथ फाउंडेशन। भाई साहब 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कितने भाई साहब, 700 घोटाले कांग्रेस करी तो शिवसेना उसके साथ है। कम से कम 70 घोटाले तो उसके नाम से भी होने चाहिए, उसका अधिकार है, राइट है, लेकिन भारत सरकार न पूछे। प्रताप सरनाईक जो है, इसके बेटे को उठा के ले गए हैं। इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, इसलिए कि गरीबों का खून चूस के, यह सरकारी अमले का दुरुपयोग करके। और अरे यार, किसको किसको कहेंगे? क्या प्रताप सरनाईक की बात कर रहे हैं? ठीक है, आज ईडी ने पकड़ लिया। 2500 करोड़ में अभी भाजपा के नेता ने उद्धव ठाकरे की बीबी का नाम लिया था, याद है आपको? तो जब मुखिया ही चोर है, जहां उसका परिवार संलिप्त है, तो जब उद्धव ठाकरे की बीबी ही लूट रही है, तो निचले को कैसे समझाओगे? मंत्री को कैसे दबाव बनाओगे? विधायक के ऊपर दबाव कैसे बनाओगे? जब मुख्यमंत्री के परिवार ही खुली लूट की छूट दे रखा है, खुद वह लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए तो सरकार बनाए हैं। मगर शरद पवार, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, नवाब मलिक, ये सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमसे बदला ले रहा है और वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमारी सरकार को गिरा नहीं पाएगा और 25 साल तक महाराष्ट्र में नहीं दिखने वाला। चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। सरकार इसीलिए चुनी थी ना। चुनाव आएगा, लोग जवाब दे देंगे। कितना पैसा बांट लोगे, लेकिन जो गरीबों का हक मार रहे हो, जो उनके पेट को काट रहे हो, काट के जो लूट मचाए हुए हो, इस बार जनता जवाब देगी महाराष्ट्र की। उनके रगों में खून है छत्रपति शिवाजी का, वो न्याय के साथ रखना चाहते हैं, वो हिंदुत्ववादी हैं,
संस्कारी हैं, जो तुमने जिहाद बना दिया है उसको। देखिए हर मामले में अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो लव जिहाद को लेके जो कानून लाई है उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये पता है कितना अच्छा कानून है कि गलत तरीके से हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार न हो। ये होता है एक न्यायप्रिय। अच्छा एक बात बताइए, शरद पवार की राजनीति कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की? आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी तरह से खोल रहे थे, और एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह भी बता रहे थे कि यह जांच करना बहुत ज़रूरी है। एक कमेटी है, नाम नहीं याद आ रहा है, कि दाऊद इब्राहिम के पैदा किए हुए नेता इस देश में कितने हैं। भाई साहब, शरद पवार को पैदा करने वाला भी यह आतंकवादी ही है। इसीलिए कभी भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ शरद पवार नहीं बोलते हैं। सच्चाई है शुक्ला जी, ये जान लीजिए, यह देश को जानना चाहिए। इस देश में कम से कम 50 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको परोक्ष रूप से दाऊद इब्राहिम फंडिंग करता है, यह उसी के लिए काम करते हैं। उसी में शरद पवार है, उसी दाऊद इब्राहिम के तहत ही बनाई गई है सरकार। कांग्रेस में भी जो बड़े चमचे हैं, बड़े नेता हैं, उसकी भी सारी प्लानिंग दुबई से आती है। यह देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को समझिए, शरद पवार भी उसी दाऊद इब्राहिम की पैदाइश है। नहीं तो यह राष्ट्रवादियों के साथ इतना अत्याचार नहीं होता, कंगना रनौत के साथ अत्याचार नहीं होता। अर्णव गोस्वामी को हाथ कट गया बेचारे का, उसको पुलिस मारी है, कितना कितना किया गया है, यातना कितना दिया गया है। वह चूंकि ब्लड है, राष्ट्रवादी ब्लड है और सेना का पुत्र है, इसलिए वह आदमी बर्दाश्त किया है और छोड़ेगा नहीं वह। और पूरे देश के राष्ट्रवादी नहीं छोड़ेंगे। हम बोलते रहेंगे, हम बैंड बजाते रहेंगे इस उद्धव सेना को। तुम सोच लेना, अभी तो आंगड़ाई है, आगे आगे लड़ाई। तुम कह रहे हो कि हम 50 साल तक हम बदलेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे। हम लोग महाराष्ट्र में चैनल बनाएंगे, मराठी में बोलेंगे, मराठी सीखेंगे, तुम्हारे घर में आके प्रचार करेंगे और तुम्हारी बैंड बजा देंगे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सुन लो, यह एक राष्ट्रवादी की आवाज़ है। और पूरे देश के जितने इस देश को जो बाला साहब ठाकरे को और छत्रपति शिवाजी को जो मानते हैं अपना आदर्श, वह तुम जैसे भणवे लोगों को, दोगले लोगों को महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। तुम्हारी सरकार जितने दिन चल रही है उतने दिन यह बामी कामी और जिहादी खुश हो रहे हैं, मगन हैं, इसलिए कि उनके लायक काम कर रहे हो। वहाँ जो तुम काम कर रहे हो, इससे इस देश के जितने विरोधी तत्व हैं वह मजबूत हो रहे हैं। यह शिव सैनिकों का चरित्र नहीं रहा है। शिव सैनिक कभी ऐसा नहीं रहा है, उसका ब्लड हमेशा हिंदुत्व के लिए फड़फड़ाता है। इसलिए कि मराठाओं ने पूरे देश में भगवा लहरा दिया। तुम्हारे कर्म से देश में भगवा लहरा रहा है कि भगवा में कालिख लग रहा है, तुम खुद सोचो। तुम क्या उत्तराधिकारी तुम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी कहलाने लायक हो? अपने अंदर झांक के देखना। एक भारत का नागरिक कह रहा है, तुमसे पूछता है भारत, गिरेबान में शिव सैनिकों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो कर्म कर रहे हैं, उससे क्या राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है या देश मजबूत हो रहा है, हमारा संविधान मजबूत हो रहा है, हिंदुत्व तो मजबूत हो रहा है कि उसमें कालिख लग रही है? इसी दिन के लिए आपने मतदान किया था। यही देश चाहता है। इसी से अखंड भारत का जो सपना, जो कहाँ संघ कहाँ से पैदा हुआ, वो विचारधारा किसने दिया? आज पूरे देश में अगर हिंदुत्व का अलख गली गली में और पूरे भारत में उसका परचम लहरा रहा है, तो वह आवाज कहां से निकली? महाराष्ट्र से निकली भाई साहब। उसका सबसे बड़ा केंद्र वही है। और आज उस पर मिट्टी पलीत कौन कर रहा है? तो यह मराठियों के लिए शर्म की बात है कि सम्मान की बात है? मैं तुमसे पूछता हूं, पूछने वाली बात है कि नहीं? जो लोग देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, अगर मीडिया, वो अर्णव गोस्वामी जो सिर्फ आईना दिखाया कि सरकार, जब जनता वोट देती है तो सरकार का मतलब होता है कि गरीबों के लिए काम करो, उनके लिए कानून बनाओ, उनके लिए चलो,
जो मूलभूत सुविधा है इस पेंडेमिक में उनकी सुरक्षा करो, इसीलिए ना हम वोट देते हैं। हम वोट देने जाते हैं तो उस समय हमारे मन में सपना होता है कि हम एक ऐसा सरकार चुने जो हमको हमारा गार्जियन के तरह से, जिस तरह से हमारा एक बच्चे को बाप जिस तरह से धीरे धीरे पोसते पालते हुए जाता है, उसी तरह से सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा गार्जियन बन के हमारे दुखों को हरेगा। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, अगर तुम लूटोगे और उस पर जो सरकारी अमले हैं अगर तुम्हारे ऊपर छापे डालेंगे तो उसके ऊपर उंगली उठाओगे, उसको बेइज्जत करोगे। हाँ, तुम्हारा चरित्र उस समय जरूर शिवसेना का चरित्र दिख गया जब एक सेना के अधिकारी का आंख फोड़ दिया गया। ये है सच्चाई महाराष्ट्र की सरकार की। संजय राउत, तुमको पानी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे, तुमको शर्म के मारे अपना फसरी खुद लगा के मर जाना चाहिए। जो तुम दूसरे को मार रहे हो, सबसे पहले फसरी लगा के इनको आत्मग्लानि से मर जाना चाहिए। भाई साहब, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रहा है। इसलिए कंगना रनौत सच्चाई ही तो बता रही है। उसने क्या कहा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग में लिप्त है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, सच्चाई सामने आ रही है कि नहीं, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं कि नहीं। यह काम किसको करना चाहिए? यह महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए। यह काम करना चाहिए मुंबई पुलिस को, मुंबई में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भैया, एक पत्रकार के पीछे पूरी सरकार लगा के बैठे हो। 24 घंटा जो अधिकारी बाहर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनको जबरदस्ती मुंबई पुलिस में ला के और मीटिंग टीम बना के अर्णव गोस्वामी के पीछे लगाते हो, जो तुमको आईना दिखाता है, जो कहता है कि जनता के लिए तुम काम करो। तुम्हारी सरकार बनी है जनता के लिए, वोट जनता ने दिया है, उसके लिए काम करो। जब तुम गलत काम करोगे तो यह मीडिया चौथा स्तंभ है, तुमको आईना दिखाएगी। एक ईमानदार राष्ट्रवादी सेना का ब्लड जिसके अंदर है, वह जब इनको आईना दिखाता है तो उसके पीछे पूरी सरकार लगा दी जाती है, पूरी महाराष्ट्र पुलिस लगा दी जाती है, पूरा शिव सैनिक लग जाते हैं। क्या तुम्हारे लिए जनता इसीलिए वोट दी थी?